इस खबर के प्रायोजक हैं दास Hyundai, आबुलेन, मेरठ। क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी उनके घर गई थी। उनके परिवारीजनों द्वारा ये कहा गया था कि हम विवेचनात्मक कार्रवाई से पूर्णतः संतुष्ट हैं, जिसके वीडियो साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। परंतु कुछ अराजक तत्व, जिसमें से 5 की पहचान हमारे द्वारा की गई है, जिसमें से एक अन्य जनपद से जिला बदर भी बताया जाता है। एक व्यक्ति पर इसमें पूर्व में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत भी कार्रवाई हो चुकी है। मेरठ में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसएसपी अविनाश पांडे खुद मैदान में उतरे। कलेक्ट्रेट गेट पर कई घंटों से सड़क जाम कर रहे प्रदर्शनकारियों को समझाने के बाद भी जब रास्ता खाली नहीं हुआ तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जाम खुलवाया। टोटली गैर कानूनी है ये तालाब में क्यों ठीक है जी। आपका मेरा ऑफिस खुला है, सबके आगे कप्तान साहब का भी ऑफिस खुला हुआ है, ठीक है। आगे आप लोगों की मर्जी। डीएम साहब को क्यों नहीं बुलाते यहाँ पे, क्यों ऐसा है मैडम, आपसे बता दी कि इस तरीके से बात नहीं होती है, ठीक है। इस तरीके से बात नहीं होती है। आपको बात करनी है, आपको अपने पॉइंट्स रखने, आप बिल्कुल आइए, बात करिए, ठीक है। मैं भी बात करने आया था, ठीक है। आप ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर महापंचायत के बाद कुछ प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट गेट पर धरने पर बैठ गए और सड़क जाम कर दी। पुलिस अधिकारियों ने पहले प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर शांतिपूर्ण ढंग से जाम समाप्त कराने की अपील की, लेकिन काफी देर तक स्थिति सामान्य नहीं हो सकी। करीब 4 घंटे तक सड़क जाम रहने से आम लोगों को परेशानी होने लगी। इसके बाद एसएसपी अविनाश पांडे स्वयं मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए सड़क खाली कराने के निर्देश दिए। देखिए, 15 मई को एक महिला थाना टीपी नगर क्षेत्र से गुमशुदा हुई थी, जिनके परिजनों द्वारा 16 मई को थाना टीपी नगर पर सूचना दी गई थी। 17 मई को इनका शव थाना रोहटा के ग्राम से प्राप्त हुआ था। इनकी तत्काल शिनाख्त की गई थी। सीसीटीवी में जो चैन था जिसके साथ में ये जाति दिखाई पड़ रही थी, उस पर नामजद मुकदमा लिखा गया था। इलेक्ट्रॉनिक इनपुट्स के आधार पर और सीसीटीवी की ट्रेल के आधार पर मुकदमे का सफल अनावरण किया गया था। इसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी के द्वारा की जा रही थी। इसमें पुलिस की तरफ से ही 2 अन्य नाम सामने आए थे, जिन्होंने साक्ष्य मिटाने का कार्य किया था। उन पर भी धाराएं बढ़ाई गई थी और उनके खिलाफ भी आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई थी। इसमें लगातार परिवारीजनों से विवेचक की, थाना प्रभारियों की, क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन की और अन्य अधिकारियों की वार्ता हो रही थी। इनके द्वारा जो भी बिंदु उठाए गए थे उसका संतोषजनक समाधान किया गया था। परंतु कुछ अराजनीतिक तत्वों द्वारा, कुछ अवैधानिक तत्वों के द्वारा इनको भड़काया जा रहा था। इसको अनावश्यक एक कुत्सित प्रयास किया जा रहा था, इसको एक अलग कलर देने का। उसमें से कुछ लोगों के द्वारा कल ये कहा गया था कि इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया जाएगा कमिश्नरी पार्क पर बैठकर, जिसकी लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार अनुमान्यता दी गई थी। परंतु आज जब ये सभी लोग कमिश्नरी पार्क पर आए तो उसमें से कुछ जो अराजक तत्व थे उनके द्वारा इनको बहला फुसलाकर कलेक्ट्रेट के गेट के सामने रोड पर बिठाकर जाम लगवाया गया। पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक, पुलिस अधीक्षक देहात, क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन, एडीएम सिटी, क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी जो कि इस मामले की विवेचक हैं, सभी लोगों के द्वारा इनको भरसक समझाने का प्रयास किया गया। मैं आपको ये भी बता दूं कि कल जब क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी उनके घर गई थी, उनके परिवारीजनों द्वारा ये कहा गया था कि हम विवेचनात्मक कार्रवाई से पूर्णतः संतुष्ट हैं, जिसके वीडियो साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। परंतु कुछ अराजक तत्व, जिसमें से 5 की पहचान हमारे द्वारा की गई है, जिसमें से एक अन्य जनपद से जिला बदर भी बताया जाता है। एक व्यक्ति पर इसमें पूर्व में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत भी कार्रवाई हो चुकी है। एक व्यक्ति के ऊपर नोएडा जनपद में भी मुकदमा है। ऐसे लोग जो जनपद के बाहर से आए हुए थे, जिनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। कई लोगों से जब ये वार्ता की गई तो उनको ये भी नहीं पता था कि प्रकरण क्या है। इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम दिग्विजय सिंह भाटी बताया जा रहा है, उसके बारे में आपराधिक रिकॉर्ड हम लोग खोज रहे हैं। ये अमरोहा जनपद से जिला बदर बताया जा रहा है। इसके द्वारा लोगों को भड़काया गया। एक व्यक्ति रवि गौतम जो कि नोएडा जनपद का रहने वाला है, उसके द्वारा भी लोगों को भड़काया गया तथा लगातार पुलिस अधिकारियों के समझाने के बावजूद, प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने के बावजूद भी ये रोड से नहीं हटे। बहुत देर हो जाने के उपरांत इनको वहां से हटाया गया है। इस प्रकरण में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा एवं आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन
कुछ लोगों द्वारा जाम जारी रखने पर पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए सड़क खाली कराई। इस दौरान यातायात भी सुचारू कराया गया और स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में ले लिया गया। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई। कपिल सोनी के साथ जाकिर सिकंदर, न्यूज़ फर्स्ट, मेरठ।